आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आप खाटू धाम जाते हो, बाबा के दरबार होके आते हो, तो बाबा से मिलते हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। श्याम प्रेमियों, आज मैं बात करने वाला हूँ 13 सीढ़ियों के बारे में। श्याम बाबा की जो 13 सीढ़ियाँ होती हैं, उस पे चलने के बाद कैसा महसूस होता है और 13 सीढ़ियों पे क्यों चलना चाहिए। 13 सीढ़ियों पे चलने के बाद आप बाबा के दर्शन करते हो, परंतु 13 सीढ़ियों का क्या महत्व है, आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको ये कह दूं कि जो सीढ़ियाँ होती हैं, चाहे आप अपने घर में बनाते हो, चाहे आप मंदिर में बनाते हो, तो सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में ही बनाई जाती है। जैसे कि सीढ़ियों की संख्या 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, इसके अलावा 15 हो सकती है, 19 हो सकती है, 17 हो सकती है, 21 हो सकती है। इस तरह से विषम संख्या में सीढ़ियों को बनाना चाहिए, जिससे आपके घर में, परिवार में हमेशा खुशी बनी रहे। तो इसी तरह से अगर आप खाटू धाम पहली बार जा रहे हो, आप जीवन में हार के बाबा के नगरी जा रहे हो, बाबा के दरबार में जा रहे हो, तो बाबा हर श्याम प्रेमी पे अपनी कृपा करते हैं और उसकी जीवन को खुशियों से भर देते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो, तो आप ये समझ लेना, अगर आप किसी भी कारण से परेशान हो तो एक बार राजस्थान के सीकर में खाटू धाम है, वहाँ पे आप जरूर जाना, अपने परिवार को साथ में लेके जाना। उस मंदिर में साक्षात श्याम बाबा बैठे हैं, उनको अमृत से सींचा हुआ उनका शीश है, जो कि अपनी आंखों से वहाँ पे सभी हारे हुए श्याम प्रेमी को देखते हैं। जो भी श्याम प्रेमी वहाँ पे जाता है, बाबा के सामने धूप लगाता है, बाबा को नज़र से मिला के, नज़र से नज़र भर के बाबा को देखता है, तो बाबा का ही होके रह जाता है। तो आज बात कर रहे हैं 13 सीढ़ियों के बारे में। तो जैसे आप श्याम बाबा के दरबार, खाटू श्याम मंदिर, किसी भी जगह जहाँ भी आप जाते हो श्याम मंदिर में, वहाँ पे जब आप 13 सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो पहली सीढ़ी पर जैसे ही आप पाँव रखते हो, तो पहली सीढ़ी पर पाँव रखते ही जो भी आपने पाप किए हैं या जो भी आपके घर में विघ्न बाधाएं या कष्ट क्लेश चल रहे हैं, पहली सीढ़ी पर पाँव रखते वो सारे दूर हो जाती है। इसी तरह से दूसरी सीढ़ी पे आप बाबा श्याम का नाम लेते हो, पहले सीढ़ी पे भी आपको बाबा श्याम का नाम लेना है, बोलना हारे के सहारे की जय, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ऐसे बोल के पहली सीढ़ी पे आपने पाँव रखा, फिर दूसरी सीढ़ी पे आप पाँव रखते हैं। तो जब दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखते हैं, तो बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर इस तरह से बनती है, आपने के ऊपर जो भी आपके ऊपर भार है, जो भी आपकी चिंता है, वो दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखते ही समाप्त हो जाती है। इसी तरह से तीसरी सीढ़ी पे जब आप पाँव रखते हैं, तो आपके जीवन में जो भी आपने से गलती हुई है या पाप हुई है, वो तीसरी सीढ़ी पे पाँव रखते इसी तरह से समाप्त हो जाती है। इसी तरह से चौथी, पांचवी, छठवीं सीढ़ी पे आपके जीवन में कोई ना कोई कष्ट क्लेश या जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं, इन सब सीढ़ियों पे अलग अलग इस तरह से आपकी सारी व्याधियां समाप्त होती चली जाती हैं। तो जब भी आप श्याम बाबा के दरबार में जाओ, तो पहली सीढ़ी पे झुक के हाथ से प्रणाम करो और जैसे ही पाँव पहली सीढ़ी पे रखो, एक जोर से जयकारा लगा देना, हारे के सहारे की जय। इस तरह से पहली सीढ़ी पे पाँव रखने के बाद दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, तीसरी पे चढ़े, चौथी पे चढ़े, और इस तरह से जब आप 13वीं सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, तो बाबा के समक्ष अपने दोनों हाथ खड़े कर देना, बाबा को जी भर से सामने से देखना, इस तरह से देखना, बाबा की आंखों में आंखें डाल के देखना और बाबा को कहना, बाबा तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू मेरा मैं तेरा बाबा। इस तरह से बाबा श्याम को देख के और बाबा को अपनी दुख तकलीफ जो भी है आप वहाँ पे सुना देना, दोनों हाथ खड़े करके। ये दोनों हाथ खड़े करने से का मतलब क्या होता है, जब भी हम श्याम बाबा का जयकारा लगाते हैं तो दोनों हाथ खड़े कर देते हैं इसी तरह से। ये क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा श्याम जो है, जो भी बाबा श्याम के पास हार के आता है, इस कलयुग में खाटू वाले श्याम को वरदान मिला हुआ श्री कृष्ण जी से, जो भी हार के तेरे दरबार पे आएगा और जो भी तेरे सामने मस्तक होके तेरे सामने हाजिरी लगाएगा, तो उन सभी की पुकार सुनेगा और किसी न किसी रूप से उन पे दया करेगा। तो बाबा श्याम के पास जो भी
अपनी मन्नत लेके जाता है या जैसे भी जाता है, तो बाबा श्याम प्रत्यक्ष रूप से उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। अगर वो उनकी परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। तो 13 सीढ़ी में 13 है, मतलब बाबा श्याम ये कहते हैं 13वें सीढ़ी पे आके जितना भी 13 है वो 13 नहीं है, वो सब कुछ भगवान का है, श्याम के नाम का है। 13 मतलब 13 कुछ भी नहीं है, सब कुछ नश्वर है, सब श्याम का है। श्याम के में आ जाओ और श्याम में ही विलीन हो जाओ। तो ये 13वीं सीढ़ी का मतलब है। 13 सीढ़ियों का बहुत ही महत्व है। अगर आप बाबा श्याम के दरबार पहली बार जा रहे हो तो 13 सीढ़ी का महत्व जानना बहुत जरूरी है। सीढ़ियों पे तो हम चढ़ जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अपने घरों में जब भी हम घर बनाते हैं या मंदिर अपने घर में बनाते हैं तो हमेशा सीढ़ियों की जो संख्या होती है वो विषम संख्या में रखनी पड़ती है। विषम संख्या से मतलब ये है कि जो भी ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर में हमें अपने घरों में जब सीढ़ियां बनाते तो घरों में भी सीढ़ियों को ऑड नंबर में ही रखना चाहिए, विषम संख्या में रखनी चाहिए। विषम संख्या जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 21 है। इसी तरह से जितनी भी विषम संख्या है आप विषम संख्या में सीढ़ियों को बनवा सकते हो अपने घर में। और इस तरह से अगर आप विषम संख्या में सीढ़ियों को बनवाते हो तो आप पे भगवान की कृपा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और आपके ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है भगवान का। चाहे घर हो या मंदिर हो, सीढ़ियों का अपना ही महत्व है। तो बाबा श्याम के दरबार में जब हम 13 सीढ़ी चढ़ेंगे तो सोचिए हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है। और ये भी कहा जाता है कि सीढ़ियों में जब आप चढ़ते हो तो आपका मुख या तो पश्चिम दिशा की तरफ होनी चाहिए या आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, सीढ़ियों पे तरफ, तो वो ज़्यादा उपयुक्त और अच्छा माना जाता है। तो सीढ़ियों में का जो है बहुत सारे और भी महत्व हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। बाबा श्याम के दरबार में जब भी आप जाओ इसी तरह से बाबा के सामने नतमस्तक होकर बाबा से क्षमा मांगिए और बाबा से कहिए बाबा मैं आपके समक्ष हार के आया हूँ, बस आप अपनी शरण में ले लो, बाकी बाबा की मर्जी है। बाबा की से आप अर्जी लगाते रहिए, अपने हिसाब से आपको जो बोलना है वो आप बाबा को के समक्ष बोल दीजिए। बाबा की आप सभी पे कृपा रहेगी। आशा करते हैं 13 सीढ़ियों के बारे में आप समझ गए होंगे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, बाबा श्याम के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम।